रह गए अकेले। तूने वो दे दिया गम, बेमौत मर गए हम। दिल उठ गया जहां से, ले चल हमें यहाँ से, ले चल हमें यहाँ से। किस काम की ये दुनिया जो जिंदगी से खेले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 14 जून 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे बाप के साथ साथ तभी चल सकेंगे जब इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा। बाबा ने प्रश्न पूछा, भगवान समर्थ होते हुए भी उसके रचे हुए यज्ञ में विघ्न क्यों पड़ते हैं? भगवान समर्थ होते हुए भी उसके रचे हुए यज्ञ में विघ्न क्यों पड़ते हैं? बाबा ने उत्तर में कहा, क्योंकि रावण भगवान से भी तीखा है। जरूर जब उसका राज्य छीना जाएगा तो वो विघ्न तो डालेगा ही। शुरू से लेकर ड्रामा अनुसार इस यज्ञ में विघ्न पड़ते ही आए हैं और पढ़ने ही हैं। पूरा हो गया नहीं, पढ़ने ही है। हम पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हैं तो जरूर पतित मनुष्य विघ्न तो डालेंगे ना। और गीत हम सबने क्या सुना, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। जैसे वेद शास्त्र आदि भक्ति मार्ग का रास्ता बताते हैं, वैसे गीत भी थोड़ा रास्ता बताते हैं। वो तो कुछ भी समझते नहीं हैं। शास्त्रों की कथाएं आदि सुनना वो तो है कनरस। अब बच्चे जानते हैं दूर देश का मुसाफिर किसको कहा जाता है। आत्मा जानती है हम भी दूर देश के मुसाफिर हैं, हमारा घर शांति धाम है। मनुष्य इन बातों को नहीं समझते तो गोया कुछ भी नहीं समझते। बाप को ना जानने से सृष्टि चक्र को कोई नहीं जानते। ये आत्मा समझती है कि शिव बाबा कहते हैं, मैं टेम्पररी जीव आत्मा बनता हूँ, तुम स्थायी जीवात्मा हो। मैं सिर्फ संगम पर ही टेम्पररी जीवात्मा बनता हूँ। टेम्पररी जीवात्मा बनता हूँ माना थोड़े समय के लिए तन का आधार लेता हूँ, सो भी तुम्हारे मुआफिक नहीं है ना। बाबा ने कहा, तुम आत्मा तो जन्म मरण के चक्कर में आके शरीर लेती है, लेकिन मैं पर काया प्रवेश करता हूँ, टेम्पररी तन लेता हूँ। मैं इस जीव में प्रवेश करता हूँ अपना परिचय देने के लिए, नहीं तो तुमको परिचय कैसे मिले। बाप ने समझाया है, रूहानी बाप एक ही है जिसको शिव बाबा अथवा भगवान कहते हैं, दूसरा कोई नहीं जानते। इसमें पवित्रता का भी बंधन है। बड़े से बड़ा बंधन है अपने को आत्मा समझना। जिस दूर के मुसाफिर पतित पावन को भक्ति मार्ग में याद करते हैं, वो रूहानी बाप समझाते हैं कि मैं सबको ले चलूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। वापिस तो सबको जाना ही है। प्रलय भी नहीं होती है। भारत खंड तो रहता ही है, भारत खंड का कभी विनाश नहीं होता है। सतयुग आदि में सिर्फ भारत खंड ही रहता है। कल्प के संगम पर जब बाप आते हैं
तो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करना होता है, बाकी सब धर्म विनाश होते हैं। तुम भी आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने में मदद कर रहे हो। तो गीत सुना, कहते हैं बाबा हमको भी साथ ले चलो। दूर देश का रहने वाला जो शिव बाबा है उसके लिए हमने क्या कहा, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले। बाप कहते हैं ऐसे साथ में कोई चल ना सके जब तक पुरानी दुनिया से वैराग्य ना आए। नया मकान बनता है तो पुराने से दिल टूट जाती है ना। तुम भी जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अब नई दुनिया में चलना है। जब तक सतो प्रधान नहीं बनेंगे तब तक सतो प्रधान देवी देवता नहीं बन सकेंगे। इसलिए बाबा बार बार समझाते हैं। क्या समझाते हैं? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। सदगति करने वाला दूर का मुसाफिर एक ही आया हुआ है, उनको दुनिया नहीं जानती है। सर्वव्यापी कह दिया है। अभी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो कि हम शिव बाबा की संतान हैं। आते भी हैं तो समझते हैं कि हम बाप दादा के पास जाते हैं। तो ये फैमिली हो गई, ये है ईश्वरीय फैमिली। किसी को बहुत बच्चे होते हैं तो बड़ी पलटन हो जाती है ना। शिव बाबा के बच्चे जो इतने बीके भाई बहन हैं तो ये भी बड़ी पलटन हो जाती है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां सब जानते हैं कि हम बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं। शास्त्रों में दिखाते पांडवों और कौरवों ने खेल खेला, राजाई दांव पे लगाई। अब राजाई ना कौरवों की है और ना पांडवों की है, ताज आदि कुछ भी नहीं है। दिखाते हैं उनको शहर से निकाला मिला, पांडवों को शहर से निकाल दिया, ऐसा दिखाते हैं ना। हथियार आदि छिपाकर जाके रखे, ये सब है दंत कथाएं। ना पांडवों का राज्य है ना कौरवों का राज्य है, ना उन्हों की आपस में कोई लड़ाई चली है। लड़ाई तो राजाओं की लगती है, ये तो भाई भाई है। लड़ाई हुई है कौरवों और यौवनों की। कौरवों और विनाशकाले विपरीत बुद्धि कौरव और यूरोपवासी यादव, तो लड़ाई बाबा की तो उन्हों की लगी, हमारी तो किसी के साथ लड़ाई नहीं। बाकी भाई एक दो को कैसे खत्म करेंगे? दिखाते हैं पांडव कौरव लड़े, बाकी 5 पांडव बचे और एक कुत्ता जाकर रह गया, वो भी सब जाकर पहाड़ पर गल मरे। खेल ही खलास हो गया, राज्यों का अर्थ ही नहीं निकला। अभी तुम बच्चे जानते हो कि कल्प कल्प आकर एक धर्म की स्थापना करते हैं, बुलाते भी हैं, हे पतित पावन बाबा आओ, आकर पतित से पावन बनाओ। सतयुग में सूर्यवंशी राजधानी ही होती है, ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना हो रही है। अब बाप आए हैं तो उनके डायरेक्शन पर चलना है, कमल पुष्प समान पवित्र रहना है। कन्याओं को तो नहीं कहेंगे कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। बाबा ने कहा ये सबके लिए पॉइंट क्या है, अलग अलग होती है। जो 4 पेज मुरली में परिवार वालों के लिए अलग बात होती है, कुमारियों के लिए अलग होती है, समर्पित टीचर्स के लिए अलग होती है। माना हर एक को अपनी अपनी बात समझ में आनी चाहिए। बाकी कुमारियाँ समझे कि बाबा ने कहा है घर गृहस्थ में रह के पवित्र रहना है, हाँ तो है ही पवित्र कन्याएं हैं। हाँ, उनको थोड़ी जाके दोबारा कुछ और करके फिर बाबा कहते कन्याओं को तो नहीं कहेंगे गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान रहो, वो तो है ही पवित्र। ये गृहस्थियों के लिए कहा जाता है। कुमार और कुमारियों को तो शादी करनी ही नहीं चाहिए, नहीं तो वो भी गृहस्थी हो पड़ेंगे। कई बार बाबा पॉइंट पूछते हैं तो कुमारियाँ ये पॉइंट सुना रही होती है, तो बाबा क्या कहते हैं, ये पॉइंट तुम्हें नहीं है सुनाने वाली है, तो परिवार वालों के लिए। कुछ गंधर्वी विवाह का नाम भी है, कन्या पर मार पड़ती है तो लाचारी हालत में गंधर्वी विवाह कराया जाता है, ये भी उस जमाने की बात है, अब तो वो भी नहीं। वास्तव में मार भी सहन करनी चाहिए, परंतु अधर कुमारी नहीं बनना चाहिए। बाल ब्रह्मचारी का नाम बहुत होता है, शादी की तो हाफ पार्टनर हो गए। कुमारों को कहा जाता है तुम तो पवित्र रहो,
गृहस्थ व्यवहार वालों को कहा जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। हाँ, हर एक के लिए बाबा अलग अलग राय दी होती है। उन्हों को तो मेहनत होती है, शादी ना करने से बंधन नहीं रहेगा। कन्या को तो पढ़ना है और ज्ञान में बहुत मजबूत रहना है। देखो, हर एक के लिए राय, परिवार वालों के लिए अलग, कन्याओं के लिए अलग, कुमारों के लिए अलग। छोटी कुमारियां जो सगीर है उनको तो हम ले नहीं सकते। अब बालिग मना नाबालिग होते हैं ना बच्चे 18 साल से नीचे वाले, तो समर्पित नहीं करते हैं, क्योंकि तब तक उनकी वो समझदारी नहीं होती, अपनी बुद्धि से वो फैसला ले रहे, वैसा नहीं होता है। तो वो अपने घर में रहकर पढ़ सकती हैं। माता पिता ज्ञान में आए तो सगीर को ले सकते हैं। हाँ, माँ बाप ज्ञान में चलते हैं तो छोटे बच्चे को, बहनों को भी रख सकते हैं। ऐसा ये तो स्कूल का स्कूल है, घर का घर है और सत्संग का सत्संग है। सत्य माना एक बाप जिसके लिए कहते हैं ओ दूर के मुसाफिर। आत्मा गोरी बनती है, बाप कहते हैं मैं मुसाफिर सदा गोरा रहता हूँ, प्योरिटी में रहने वाला हूँ। मैं आकर सभी आत्माओं को पवित्र गोरा बनाता हूँ, तो और कोई ऐसे मुसाफिर है नहीं। बाप समझाते मैं आया हूँ रावण राज्य में, ये शरीर भी पराया है। तुम्हारी आत्मा कहेगी हमारा, ये हमारा शरीर है। बाबा कहेंगे ये हमारा शरीर नहीं है, ये शरीर भी इनका है। शिव बाबा कह रहे हैं ये शरीर भी मेरा नहीं, ये भी इनका है। ये पतित शरीर हमारा नहीं है, आते ही है इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में। तो जो नंबर 1 पावन था वही नंबर लास्ट अर्थात अंत में भिखारी बनते हैं। पहला नंबर 16 कला संपूर्ण था, अब कोई कला नहीं रही है। पतित तो सब है ही, तो बाप दूर देश का मुसाफिर हुआ ना। तुम आत्माएं भी मुसाफिर हो, यहाँ आकर पाठ बजाती हो। इस सृष्टि चक्र को भी कोई जानते नहीं है, भले कोई कितना भी शास्त्रादि पढ़ा हो, परंतु ये ज्ञान कोई दे नहीं सकता। बाप समझाते मैं इस तन में प्रवेश कर इन आत्माओं को ज्ञान देता हूँ। वो तो मनुष्य को शास्त्रों का ज्ञान देते हैं। वो तो हो गए भक्त, सदगति दाता तो एक ही शिव बाबा है, वही ज्ञान का सागर है। उनको ना जानने के कारण देह अभिमान आ जाता है। वो कोई ये तो नहीं समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय करो, आत्मा का ज्ञान ही समझ नहीं होता ना उन लोगों को। तो आत्मा पढ़ती है ये कोई समझाते नहीं है, क्योंकि देह अभिमान है। जो भी सुन रहे होते, सुना रहे होते, वो देह अभिमान में रह के सुना रहे होते। अभी तुम मुसाफिर तो शिव बाबा को ही कहेंगे ना। तुम जानते हो हम 84 जन्म का चक्र लगा चुके हैं। बाबा कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी समझाया था कि बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। गीता में आटे में लून मिसल कुछ है, थोड़ा बात कुछ सत्य है, और उसका भी अर्थ का अनर्थ कर दिया, इसलिए वो भी समझा नहीं। वही गीता का एपिसोड, वही महाभारत की लड़ाई, वही मन मना भव मध्याजी भव का ये ज्ञान है। मामेकम याद करो, लड़ाई भी बरोबर लगी है। पांडवों की विजय हुई, विजय माला विष्णु की गाई जाती है। शास्त्रों में तो दिखाया है पांडव गल मरे। अब गल मरे, उन्होंने पहाड़ दिखा दिया और वहाँ जाके गल मरे। अब गल मरे बाबा कहते वास्तव में क्या गल मरे, दे अभिमान से उन्होंने अपने आप को मिटा दिया, मैं को खत्म किया। फिर माला कहाँ से बनी? अगर वो भी पहाड़ों में जाके गल मरे तो फिर माला कहाँ से बनी? अब तुम समझते हो कि हम विष्णु की माला बनने यहाँ आए हैं। ऊपर में है पतित पावन बाप, उनका यादगार भी चाहिए ना। भक्ति मार्ग में यादगार गाया जाता है, कोई 8 की माला, कोई 108 की माला, कोई 16108 की माला बनाई है। गाते हैं चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। अभी तुम जानते हो हमारी चढ़ती कला है। हम चले जाएंगे अपने सुख धाम, फिर वहाँ से नीचे कैसे उतरते हैं, 84 जन्म कैसे लेते हैं, ये सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। ये ज्ञान भूलना नहीं चाहिए। हमारे सब दुख दूर करने, श्राप मिटाए, सुख का वर्षा देने बाप आया है। रावण के श्राप से सबको दुख होता है, तो अब बाप को और वर्षे को याद करना है। तुम जानते हो
हम सूर्यवंशियों ने भारत में राज्य किया, भारत में ही शिव बाबा आते हैं, भारत ही स्वर्ग था, ये घड़ी घड़ी बुद्धि में याद करना पड़े। जिसने 84 का चक्र नहीं खाया होगा वो ना धारणा करेंगे और ना कराएंगे, और उसके लिए समझा जाएगा कि इसने 84 जन्म नहीं लिए हैं, ये देरी से आते हैं, स्वर्ग में नहीं आते हैं। पहले पहले जाना तो अच्छा है ना, नए मकान में पहले खुद रहते हैं फिर किराए पर चढ़ाते हैं, तो वो फिर सेकंड हैंड हुआ ना। सतयुग है नई दुनिया, त्रेता सेकंड हैंड कहेंगे, नया नहीं कहेंगे। हाँ, सतयुग सूर्यवंशियों का भोगा हुआ राज्य। बाबा कहते तो अब बुद्धि में आता है कि हम स्वर्ग की नई दुनिया में जाएं, पुरुषार्थ करना है, प्रजा भी बनती जाएगी, तुमको मालूम पड़ता जाएगा कि माला में कौन कौन पिरो सकते हैं। अगर किसी को सीधा कहा जाए कि तुम नहीं आएंगे तो हार्ट फेल हो जाए, इसलिए कहा जाता है कि पुरुषार्थ करो, अपनी जांच करो कि हमारा बुद्धि योग भटकता तो नहीं है। तुम्हारा शिव बाबा से कितना लव होता जाता है। कहते भी हैं हम बाप दादा के पास जाते हैं, शिव बाबा से दादा द्वारा वर्षा लेने आते हैं। ऐसे बाप के पास तो कई बार जाएं, परंतु गृहस्थ व्यवहार को भी संभालना है। भले बहुत धनवान हैं, परंतु इतनी फुर्सत नहीं है, पूरा निश्चय नहीं है, नहीं तो 2 मास के बाद आकर रिफ्रेश हो सकते हैं। उनको घड़ी घड़ी कशिश होगी, खींच होगी, चलो मधुबन। सुई पर जंग चढ़ी हुई होती है तो चुंबक इतना खींचता नहीं है। कितने लोग आप देखना मधुबन जाने का मन ही नहीं होगा, क्या जाने का, यहीं टीवी में देख लेंगे। लेकिन जितना जितना अंदर से आत्मा साफ होती जाएगी, बाबा खींचता है, चलो मधुबन। जिनका योग पूरा होगा तो उनको झट कशिश होगी, भाग आएंगे। जितनी कट उतरती जाएगी उतनी कशिश होगी। हम चुंबक से मिलें, गीत है चाहे मारो चाहे कुछ भी करो, हम दर से कभी नहीं निकलेंगे। परंतु वो अवस्था तो पिछाड़ी में होगी, कट निकली हुई होगी तो वो अवस्था होगी। बाप कहते हैं हे आत्माएं मन मना भव, भले रहो गृहस्थ व्यवहार में, ऐसे नहीं कि यहाँ भाग कर आए बैठ जाना है। अब ये किसके लिए कहा गया? गृहस्थ घर गृहस्थ परिवार में रहने वालों के लिए, कुमारियों के लिए नहीं कहा, कुमारों के लिए नहीं। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि यहाँ भाग कर आए बैठ जाना है। सागर के पास बादलों को आना है रिफ्रेश होने, फिर सर्विस पर जाना है। बंधन जब क्लास हो तो सर्विस पर जा सके। माँ बाप को अपने बच्चों को संभालना है, बाप की याद में रहना, बाप की याद में रहना है, पवित्र बनना है। बाप ने समझाया है, अनेक प्रकार के विघ्न यज्ञ में पड़ते हैं। कहते हैं ईश्वर तो समर्थ है, फिर विघ्न क्यों? कई लोगों में ऐसा संशय आने लगता है कि बाबा इतना समर्थ है तो बाबा के यज्ञ में इतने विघ्न क्यों पड़ने चाहिए? तो बाबा क्या कहते होंगे? बाबा ने कहा मनुष्यों को पता ही नहीं है कि रावण तो भगवान से भी तीखा है। रावण को कोई कम शक्तिशाली थोड़ी दिखाते हैं। रामायण में राम और रावण का जब युद्ध दिखाते हैं तो रावण भी तो कितना भक्ति वाला था, कितना शक्ति वाला था, उसके पास भी कोई कम ताकत नहीं थी। तो बाबा कहते हैं उनकी राजाई छीनी जाती है तो अनेक प्रकार के विघ्न तो पड़ते रहते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार विघ्न फिर भी विघ्न पड़ेंगे। शुरुआत से लेकर पतितों के विघ्न पड़ते हैं। शास्त्रों में भी लिख दिया है श्री कृष्ण को 16,108 पटरानियाँ थी। फिर लिख दिया सर्प ने डसा, फिर लिख दिया राम की सीता चुराई गई। कितने ब्लेम, सतयुग वाले कृष्ण को भी और त्रेता वाले राम को भी। अब रावण स्वर्ग में कहाँ से आए? झूठ तो बहुत है। कहते हैं विकार बिगर बच्चे कैसे होंगे? अब उनको पता ही नहीं है, जो वर्षा लेने वाले होंगे वो आकर के समझेंगे। तो इस ज्ञान यज्ञ में आसुरों के विघ्न पड़ते हैं। पतित को आसुर कहा जाता है, ये है ही रावण संप्रदाय। तुम अभी संगम पर हो, रावण राज्य से किनारा कर लिया है, फिर भी कुछ
लेस आती है। ये बुद्धि में ज्ञान है कि हम जा रहे हैं, बैठे तो यहाँ ही है, बुद्धि में ज्ञान है, बैठे यहाँ हो, परंतु उनमें से जैसे तुमको वैराग्य है। ये छी दुनिया कब्रिस्तान बननी है। भिन्न भिन्न पॉइंट से समझाया जाता है, वास्तव में तो एक ही पॉइंट है, मन मना भाव। कितनों की चिट्ठियाँ आती है, बाबा हम बांधेली हैं, एक द्रौपदी तो नहीं हजारों हो जाएंगी। अभी तुम पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हैं। जो कल पहले फूल बने होंगे वही निकलेंगे। गार्डन ऑफ अल्लाह की यहाँ स्थापना होगी। कोई कोई तो ऐसे अच्छे अच्छे फूल होते हैं जो देखने से ही आराम आ जाता है। नाम ही है किंग ऑफ फ्लावर्स। 5 रोज से रखा हो तो भी खिला रहेगा, जल्दी मुरझाता नहीं, खुशबू भी फैलती रहेगी। यहाँ भी जो बाप को याद करते हैं और याद दिलाते हैं, उन्हों के आगे बाबा की ज्ञान डांस बहुत अच्छी होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिखवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाप। अवधारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, ज्ञान और योग में मजबूत बनना है। अगर कोई बंधन नहीं है तो बंधनों में जानबूझकर फंसना नहीं, बाल ब्रह्मचारी होकर रहना है। दूसरा पॉइंट, अभी हमारी चढ़ती कला है। बाबा हमारे सब दुख दूर करने, श्राप मिटाए, वर्षा देने आए हैं। बाप और वर्षे को याद कर अपार खुशी में रहना है। जांच करनी है कि हमारा बुद्धि योग कहाँ भटकता तो नहीं है। फिर वरदान में बाबा ने कहा, स्वमान में स्थित रह, दे अभिमान को समाप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। जो बच्चे स्वमान में स्थित रहते हैं वही बाप के हर फरमान का सहज ही पालन कर सकते हैं। स्वमान भिन्न भिन्न प्रकार के दे अभिमान को समाप्त कर देता है, लेकिन जब स्वमान से स्व शब्द भूल जाता है तो मान शान में आ जाते हो तो एक शब्द की गलती से अनेक गलतियां होने लगती। कितनी बड़ी बात कही बाबा ने। जब स्वमान में रहने की बजाय स्व शब्द निकल जाता है और मान शान में आ जाते हैं तो एक गलती के साथ साथ कई अनेक गलतियां होने लगती है। इसलिए मेहनत ज़्यादा और प्रत्यक्ष फल कम मिलता है। लेकिन सदा स्वमान में स्थित रहो तो पुरुषार्थ व सेवा में सहज ही सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, तपस्या करनी है तो समय को बचाओ, बहाना नहीं दो। तपस्या करनी है तो क्या करो, समय को बचाओ, बहाना नहीं दो। टाइम नहीं मिलता ऐसा नहीं बोलो, लेकिन टाइम तो निकलना पड़ता है, उसका कुछ ना कुछ समझ के एडजस्ट करना पड़ता है। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे बाप के साथ साथ तभी चल सकेंगे जब इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा। और गीत सुना हम सब ने, वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। अब हम बाबा को याद करेंगे। ओम शांति। हीरे जैसा
है बाबा